हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फ्रेंड, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आजकल बहुत ज़्यादा एक कमेंट आ रही थी, तो सोचा क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। फ्रेंड, मैंने घर घर में देखा है कि जब बड़ी बहू आती है ना घर में, तो वो सबका काम करती है। देवर का भी करती है, सास का भी, ससुर का भी, ननद होती है तो ननद का भी करती है। और जैसे ही देवरानी, छोटे देवर की शादी होती है, देवरानी आती है, तुरंत न्यारी हो जाती है, तुरंत अलग हो जाती है। उसको किसी का काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना तो जेठ जेठानी का, ना सास ससुर का, ना देवर का, क्योंकि देवर तो एक ही था, उसकी शादी हो गई। कितना, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो मैं आप लोगों को कमेंट दिखाऊंगी। कमेंट इसमें मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 99% सच है। जब बड़ी बहू आती है ना घर में, तो सारे काम करती है, सबके लिए खाना सब कुछ काम करती है। ठीक है, और जब छोटी बहू आ जाती है ना, तो सबसे लड़ झगड़ के अलग हो जाती है। ठीक है, उसको किसी के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी बड़ी बहू बेकार होती है, छोटी बहू अच्छी। ये कमेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि घर घर का काम यही है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, फिर भी मैं सबके नज़रों में बुरी हूँ और बुरी ही रहूँगी, क्योंकि किसी ने मुझे अपनाया ही नहीं। कोई किसी को जब अच्छी तरीके से, अच्छे मन से, सच्चे दिल से अपनाता है ना, तो उसे अपना समझता है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। जब छोटी वाली बहू है, उसकी 100 गलतियाँ माफ़, 101 क्या 1000 गलतियाँ माफ़, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन फिर भी क्यों है होता है ऐसा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं सब समझती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ये सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो अब अभी आप लोग को थोड़ी सी देर में वो मैं कमेंट ऊपर दिखाऊंगी, इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि मैं क्या कह रही थी, क्यों कह रही थी। क्योंकि ऐसा होता है हर घर में। बेचारी बड़ी बहू बड़े लड़के के साथ ऐसा ही होता है, भेदभाव, अन्याय, मतलब यही होता है। लेकिन ये नहीं जानते माँ बाप, जो सास ससुर होते वो ये नहीं जानते कि जिसके ऊपर वो ज़्यादा लाड़ दिखा रहे, जिसके वो ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, बुढ़ापे में वो उनको पूछने तक वाले नहीं है। ठीक है, तो उनको आना बड़े के पास ही पड़ेगा। तो वो जब उनके हाथ पर चलते, तब वो ये बात नहीं सोचते कि अगर हम अभी से अपने बहू लड़कों के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, अच्छे उनका ख्याल रखेंगे। माँ बाप का क्या काम होता है? अपने बच्चों बहुओं का ख्याल रखना। जब तक उनका हाथ पैर चलता है तब तक। और बुढ़ापे में फिर माँ बाप का ख्याल बच्चे रखते हैं, बहू रखती हैं। अगर बहू की आपको फ़िक्र नहीं है, बहू किस किस तकलीफ़ से गुजर रही है, लड़का किस किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, अभी आपको फ़र्क नहीं जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं। तो जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो फिर बहू लड़का आपसे क्यों मतलब रखेगा, ये बताओ। फिर आप कमी निकालोगे, हमारी बहू ख़राब है, हमारा लड़का ख़राब है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे अंदर क्या कमी है, तब दूसरे के अंदर कमी निकालो। ठीक है, और इसके पर एक और बात है कि चाहे कुछ भी कर लो, कर्मा वापस आता है। जैसा करोगे वैसा कल वापस आएगा। जिस इंसान के साथ तुम जैसा रिश्ता रखोगे, वैसा ही बदले में वापस आएगा। आज आपकी चल रही है तो आप अपने हिसाब से सब हैंडल कर रहे हो, कल दूसरे की चलेगी तो वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। तब आपको पता चलेगा फिर कि कैसे क्या, कितना लोगों ने झेला है, उसका भी हमसे बदला ले रही हैं। क्योंकि ज़माने का दस्तूर यही है कि अगर हम सामने वाले को प्यार देंगे तो हमें बदले में प्यार मिलेगा, अगर नफ़रत देंगे ना तो हमें नफ़रत ही मिलेगी। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे घूम रही हूँ। तो हम आए थे सुदामा सेतु पर। ये देख लीजिए, इस सुदामा सेतु, और ये है गोमती नदी। तो जो यहाँ पे द्वारिका में मंदिर पे घूम कर आए थे, फिर यहाँ पर बहुत ही, मतलब इस टाइम क्या है कि बारिश का समय चल रहा है, तो नदी हो गई, और क्या बोलते उसको, जैसे कि समंदर हो गया, बहुत ज़्यादा फान पे चल रहा था। तो ये इधर से उधर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। नहीं तो ये नदी क्रॉस करने के बाद वहाँ पर दूसरी साइड 5 कुएँ हैं। 5 कुएँ में, मतलब गंगा नदी, ऐसे अलग अलग नदियों का पानी है। वैसे तो द्वारका में खारा पानी होता है, मीठा पानी नहीं है, लेकिन उन कुओं में मीठा पानी निकलता है। निकल लें, अब हम यहाँ से निकलते हैं। ऐसे कहाँ निकलेंगे अपन?
थोड़ी कुछ भी बोल देती हूँ। गाने इधर देख। थोड़ा सा कहीं गुस्सा हो जाता है, कहीं रख देता है। कहाँ जी चलने नहीं है। और वहाँ से घूमकर हम निकल पड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो ये देख लीजिए पवन चक्की है, तो मुझे दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नहीं दिखती है ज़्यादा। जहाँ पर गांव की एरिया होती वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहड़ के टाइप का होता है, वहाँ पे होती है। इससे बनती, मैंने पूछा था इससे क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि इनसे जो लाइट बनती है अपने आप चलती हवा से, तो उससे लाइट बनती है। तो हम सब लोग ऑटो में बैठकर बस जा रहे थे। ये देख लीजिए किसी को नींद आ रही थी तो सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो बस ऐसे ही, नींद तो आ रही थी लेकिन जब तक अच्छे से लेटेंगे नहीं तब तक नींद आती नहीं है। तो चलो सब लोग चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारा अभी बाकी है घूमना, लेकिन पहले नागेश्वर चलते हैं, फिर हम चलेंगे रिटर्न होते समय सोमनाथ भी। सोमनाथ में बहुत मज़ा आया था, सच बता रही हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये देख लीजिए बहुत ही बड़ी शिव भगवान की, मतलब शंकर भगवान की मूर्ति बनी है। ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एक मतलब मोबाइल में तो समा ही नहीं रही थी फ्रेम में कि कैसे बनाऊं। तो चलिए अब ये देख लीजिए, और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, सब लोग वीडियो बना रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी बहुत 1-2 रील बनाई, और उसके बाद भूख बहुत लग रही थी, सच बता रही हूँ। सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। द्वारका में गए, द्वारका से आकर फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ से जाएंगे एक और जगह, तो चलिए बताएंगे। सब लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में भूख लगती ही नहीं है। तो ये देख लीजिए। चलिए आप लोग बोलोगे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या कमेंट आए हैं। आप लोग खुद भी देखिएगा कि क्या क्या कमेंट लोग करते हैं, क्योंकि ये सच है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर लाइन लग रही थी तो मैं और मेरे पतिदेव चल पड़े हैं लाइन लगाकर। तो चलिए, आगे मंदिर है और भी लाइन लगेगी तो वहाँ से लगानी पड़ेगी। वो था एक बहुत बड़ी मूर्ति और ये है मंदिर। तो यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। जूता चप्पल हमें यहीं पे एक थैली में बंद करके देने पड़ेंगे, जो कि एक टोकन मिलेगा, मतलब नंबर याद रखना पड़ेगा। नंबर देते हैं तो वो नंबर याद रखते समय, वापस आते समय हमें वो नंबर बताएंगे तो हमें अपनी चप्पल जूते मिल जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से आगे चलते जा रहे थे और फिर चलने के बाद ये देख लीजिए। सच बता रही हूँ फ्रेंड, मैं कमेंट पढ़ के इतनी ज़्यादा वो हो जाती हूँ लोगों के कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है आखिर। मतलब कोई जब दूसरे घर की लड़की अपने घर पे आती है, अपने ससुराल में, वो अपना घर ही समझ के आती, लेकिन सास ससुर उनको अपना घर समझने देते ही नहीं है। सच बता रही हूँ, वो ऐसा व्यवहार करते वो लड़की, और फिर ये सोचते हैं कि आके सारा घर का काम करे, बस एक नौकरानी की तरह रहे, और वो अपना घर समझे नहीं, बस नौकरानी तक ही सीमित रहे। वो अपना इंसान जब अपना घर समझ के काम करता है तो वो बात अलग होती है, और नौकरानी समझ के काम होता है वो बात अलग होती है। क्योंकि कमेंट्स में मैंने ये भर के पढ़ा, भर के। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें एक हमने देखा था। एक कमेंट में बोल रही थी, एक औरत लिख रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी सासू माँ, मेरी बच्ची का हाथ जल गया था, मेरी सासू माँ खड़ी खड़ी देख रही थी, मेरी बच्ची को आकर बचाया भी नहीं, दूध निकल गया था तो उससे। बताओ ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि जिस बेटे बहू को वो पसंद नहीं करती, उनके बच्चों को भी पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। तो मैं तो विश्वास करूँगी कि हाँ ऐसा होता है। जिसके साथ होता है ना, उसको तो पता रहता ही है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हर जगह बच्चे ही गलत होते हैं, बहुत जगह माँ बाप भी, 90% घरों में मैंने देखा माँ बाप भी गलत होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से बने हुए थे। और ये है यहाँ पे जो शिव, जो क्या बोलते हैं, जो नागेश्वर बाबा की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी थी। मतलब कितने प्रकार के नाग होते मुझे नहीं पता, उस वो है क्या है मतलब। और यहाँ पर ये मंदिर है, और फिर हम यहाँ से निकल पड़े हैं दूसरे जगह जाने के लिए। कहाँ पे वो मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं बताऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट कहाँ है, तो चलिए देख लीजिए, साइड में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड पढ़ लीजिए कमेंट में क्या लिखा है कि दीदी ये बताओ, जब बड़े बेटे की बहू आए तो सबका काम करती है, देवर का भी सास ससुर का भी, और देवरानी आते ही न्यारी हो जाती है, फिर भी बड़ी बहू बेकार। सही, आप खुद कमेंट पढ़ लीजिए और बताइए सही गलत।